माता चिंतपूर्णी मंदिर है सोनीपत का, सेक्टर 14 का। और आड़े एक अंकल जी हैं जिसके बारे में रुका पड़ रहा है, भाई अंकल जी का दिमाग चल लिया, पता लिया या खुद पागल है और उन्होंने पागल बनाया। वो गालियां बहुत निकाले हैं और गालियां निकालने उनका गुस्सा उठा रहा है, उनका बीपी हिरवा है, वो हिरवा है। एक बात और सुन में आई है भाई, उनका कैंसर था, है, अके है, वो सारी चीज फिलहाल जिस शख्स को हम ढूंढते फिर रहे थे, नाम उनका पवन है। और सामने तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये वो अंकल जी जिनके बारे में रुका है। अब बेचा तो उम्र के बढ़ने के बावजूद इनका दिमाग सटक लिया या ये गालियां क्यों देते हैं, लेकिन इनका क्रोध जायज या नाजायज, आखिर मामला क्या है? अंकल जी एक बार राम राम कर दो हमारे दर्शकों जी। और नाम जी राम राम कर दो। राम राम जी, राम राम। सब ये अंकल जी गालियां निकालते रहते हैं, बार बार गुस्सा आता रहता है, क्रोधित रहते हैं और ये कहते हैं भाई ये बात मानो वो मानो। मतलब क्यों माने, मतलब क्या दिक्कत हो रही है अंकल जी को? ये चाहते हैं सरकार का जितना भी पैसा अस्पताल में, सड़क बनाने में, दुर्घटनाओं में खर्च होता है वो बचे, सरकार को पैसा बचे। इसके इन तीन मूल मंत्र हैं, वो सबको कहना चाहते हैं। ये अपने ही बातों से बताएंगे। आज अंकल जी, जिस आदमी को तुम पागल मानो, जिस आदमी ने तुम को भाई ये तो देखो, मन को इंसान की सीखने की कोई उम्र नहीं होती, व्यक्ति मरते दम तक शिक्षा ग्रह। और इस अंकल को देखो, क्रांतिकारी ने पागल कहा दे, लेकिन क्रांतिकारी क्या कहते थे, हम तो पागल ही अच्छे हैं, या पागलपंथी जरूरी है? ये अंकल जी की पागलपंथी सुनोगे आज। अंकल जी पिछली साइड इनका यू जो मिशन है यू है। पहले तो अंकल जी ये बताओ, ये आपसे हम जब भी हम बात करते हैं, कई बार आप फोन पे लग जाते हो, ये वो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो आप, वो डॉट डॉट जैसे गालियां, मतलब हेल्पिंग वर्ब निकल जाती है आपकी, क्या बात होगी, इतना गुस्सा क्यों आता है आपको? ऐसे है जी, नाम पूरा बताओ। मेरा नाम पवन कुमार है। जोश में है, जोश में। मैं रामशरणम संस्थान का एक छोटा सा शिष्य हूँ, स्वामी सत्यानंद जी का, रामशरणम का जी। मेरे गुरु महाराज जी भगत हंसराज जी गोहाना वालों से मैंने दीक्षा ली हुई है जी। और वो अक्सर यही कहते हैं, उनके बेटे हैं श्री के विज जो आजकल गद्दी पर विराजमान है जी, मौजूदा सरकार का सम्मान करना चाहिए। अंकल जी एज कितनी है आपकी? मेरी उम्र 58 साल है। अच्छा, आपको कैंसर थी, अब ठीक होगी? मेरे को कैंसर हो गया था, मैंने 2012 में ऑपरेशन कराया था, बड़े वाली मेरी आंत थी ना, वो रिमूव करवाई थी। अच्छा। उसके बाद 2019-22 में फिर हो गया मेरे को कैंसर। अच्छा अच्छा। वही उसके बाद मैंने डॉक्टर ने मुझे 8 एम्स में कीमो करी, हाँ, जज्जर में। और उसके बाद उन्होंने कहा अब तू व्हील चेयर में आ जाएगा, तेरा 90 किलो वजन से 40 किलो वजन आ गया। अच्छा। 9वीं करते ही तो डेड हो जाएगा। मैं उसके बाद सर्च करा, मैंने रमन कैंसर सोसाइटी वालों ने मेरे को ठीक करा। अच्छा। आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ ना, तो उनकी बदौलत खड़ा हूँ। उन्होंने मुझे सिंगाड़े के आटे की रोटी, कच्चे केले की सब्जी, बिच्छू के सांप के जहर की गोलियां वगैरह काढ़े वाड़े दे के फिट कर दिया मेरे को। अच्छा अच्छा। 15 दिन के अंदर मैं 6 महीने घर पड़ा रहा डेड। पिछले साल दिवाली पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक 6 महीने घर डेड पड़ा रहा। अच्छा अच्छा। और 15 दिन के अंदर अप्रैल 15 को मैं ठीक हो गया और काम पे रमन वाला ने ठीक कर दिया? बिल्कुल ठीक। ये नाम भी लिख के रखते हो आप उनका? यहाँ नाम उनका मैंने बैनर के अंदर लिखा है, लुधियाना है, लुधियाना वाले। अच्छा अच्छा। तो उनसे ही ठीक हुए हो आप? हाँ, उनसे ही ठीक हूँ। उनके लिए कोई 2 शब्द बोलना चाहोगे? उनके लिए यही कहूंगा कि उन्होंने जो मेरे को ठीक कराया ना, बहुत ही मैं उनका एहसानमंद। आज आपके सामने खड़ा हूँ ना, तो मैंने मेरा अपना जीवन का पर्सल करते हुए भी अपने बच्चों की शादियां करना। तो मेरे बच्चे मेरे गुड़गांव से नौकरी छोड़कर भी वो 4 साल तक मेरे साथ घूमता रहा। आज मेरे बेटे से कोई शादी करके राजी नहीं है, अभी मुझे तो नौकरी वाला लड़का चाहिए। अच्छा। तो मेरे छोटा लड़का मेरा चंडीगढ़ में LLM कर रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहा है छोटे वाला। बड़े वाले को मैंने फिर अपने साथ लगा लिया है। अच्छा। नौकरी छुड़वा कर। पर लोग ये समझते हैं पता नहीं क्या कि ये लोग 1.5 लाख रुपए की नौकरी छुड़वाई मैंने उसकी गुड़गांव से। अच्छा। मैंने कहा बेटा मेरे को बचा ले तू। 4 साल तक वो मेरे को लेके घूमता रहा कारों में। अच्छा। कभी दिल्ली, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी पेट स्कैन कराने, कभी कहीं। तो इसमें देखो, इट इज फॉर एवरी पर्सन टू एक्सपीरियंस एंड इंटरनलाइज ऑफ इट्स सेंस, बिकॉज द ग्लोरी ऑफ राम नाम जस्ट लाइक ए डिवाइन नेक्टर टेस्ट टू इट्स इनिजिमा एंड मेस्टी। हमारे को भगवान के जितने भी संत हैं संसार के, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को यही समझाते हैं, बहाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। हमें पुस्तकें तो पढ़नी है, उसको समझना भी है, और उसके बाद प्रैक्टिकल भी करना है। ये देखो, माला से जाप करना आसान है, सत्संग सुनना आसान है, तीर्थ स्थान पे जाना आसान है। जब
काम आता है ना, कर्म योग करने का समय आता है, कोई इंसान नहीं उठता रात को। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया है, अगर हर एक इंसान 4 काम कर देना, उसको मंदिरों में सुबह 4 घंटियों में जाने की कोई जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अंकल जी, जहाँ आपका एक ट्रीटमेंट तो- हुआ ना, 1 मिनट, जहाँ आपका ट्रीटमेंट हुआ वो डॉक्टर साहब भी ये कहते थे कि ये बात तो बहुत करते हैं इस तरह की। देखो मेरे पास, मैं इंसान सिर्फ 4 काम कर दे, हाँ। सरकारी स्कूल संभाल ले, हाँ। सरकारी कॉलेज संभाल ले, सरकारी अस्पताल संभाल ले, हाँ। आवारा पशु संभाल ले, और सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट को कैसे रिमूव करना है वो संभाल ले, और स्वच्छता अभियान में नागरिक दायित्व, ये 5 दायित्व मैंने करके दिखाया जिस सरकार। प्रकार से आपके दिमाग में ना चीजें जैसे जीएसटी सी उलझी पड़ी है, वैसे इस फ्लैक्स में लग रहा कहीं के का है, और फिर नंबर कारण 1 सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करके गाड़ी चलाना, दुर्घटना का कारण बनना, अस्पताल पहुंचना। ये किस चीज के कारण बताया आपने? ये कारण नंबर 2, अहंकार में आकर अपराध करना, जेल जाना। कारण नंबर 3, मादक पदार्थों का सेवन करके अस्वस्थ होना, अस्पताल पहुंचना। अच्छा, नंबर 2 कर्म, ये भी उड़ जा पड़ा आपका फ्लैक्स भी। विधाता ना करे, अगर दुर्भाग्यवश दुर्घटना हो जाती है तो आपके इस जन्म एवं पुनर्जन्म के सौभाग्य कर्मों में सुख होगा तो आप भयंकर दुर्घटना से बच सकेंगे, अन्यथा मौके पर मृत्यु या काल का ग्रास। नंबर 3 काल 24/7 /7 हमेशा हमारे इर्द गिर्द रहता है। ये उलझी सी बातें अंकल जी, समझ में नहीं आ रही फ्लैक्स में क्या लिखा है। ये हमारे को जीवन, जैसे आपके मोबाइल है ना आपके पास, हाँ। आपको ये आपने इसके अंदर एक पासवर्ड लगाया, हाँ। किसी को पेमेंट करनी है या कोई मोबाइल से काम करना है, हाँ। आप अपना पासवर्ड लगाओगे तो वो काम करेगा। हाँ। उसके बाद ये भगवान ने हमारे को जीवन जीने का कोड दिया है वाल्मीकि रामायण में से, जो मैंने डीएनए टेस्ट करके बड़ी मुश्किल लिया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जब भगवान श्री राम ने बाली को मारा तो तारा रोती आई, मेरा पूछा मेरे पति को क्यों मारा। आज मेरे को कोई मारे तो मेरी पत्नी थाने में जाएगी, पूछेगी ना मेरे घर वाले को क्यों पिटा भाई। थानेदार से पूछने का अधिकार है सबको, हर एक इंसान को मौलिक अधिकार है। तो तारा को भगवान श्री राम ने पता क्या उत्तर दिया? कारण कर्म काल का देखा। इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। कारण कर्म काल का देखा, कटे कभी नहीं काल की रेखा। इस संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जीते मरते हैं सब प्राणी, कहीं काल की विधि पुरानी। ईश्वर नियम काल का जाना, उसके वश कार्य नाना। इस टाइम वनों के अंदर भगवान श्री राम सन्यासी के रूप में है खुद ही नारायण, और इशारा कर रहे हैं भी उसके वश कार्य नाना। अंकल जी कमेंट आने लग रहे हैं, लाइव चल रहे हो आप, लाइव कमेंट आ रहे हैं। अंकल जी कहना क्या चाह रहे हैं? मुख्य 1-2 यही लाइन कहना चाहता हूँ, कहते काल है देव रूपी, है काल जो ईश रूपी, उसको लांग सके ना कोई, नियम अखंड सत्य सोई। अब हमने पुस्तकें पढ़ी, भगवान के आगे प्रण कर दिया कि मैं रोज रामायण के 2 पेज पढ़ूंगा, और बंद करके सो गए। और भगवान को मैं यही लोगों को कहता हूँ कि भगवान का 24 घंटे धन्यवाद देते रहना चाहिए कि स्टेशन पर जो लंगड़े लूले पड़े हैं, उन्होंने पिछले जन्म में कोई ऐसा अपराध किया होगा, भगवान ने उनको पिछले जन्म के कर्मों के आधार से छत भी नहीं दी और शीर से पाई पैदा करा। अच्छा, आपको जैसे कैंसर हुआ, फिर आप कैंसर से ठीक भी हो गए, तो आपको भी कोई पुराने जन्म का होगा कुछ हिसाब किताब? ऐसे है जी, जो जन हरि के होलिए, हरि की करते कार, योग क्षेम उनका वही करता हरि संभार। मैंने 2006 में दीक्षा ली थी, भगत हंसराज जी सोनीपत में आए थे, उन्होंने यही बात कही थी जिंदगी के अंदर जी, जो भगवान का कार्य करते हैं ना, उनका योगक्षेम भगवान ही करता है। चलो अंकल जी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपकी वार्तालाप लंबी है, मैं थोड़ा जल्दी में, मैं 10 मिनट के लिए आ रहा, बस इतना ही कहूंगा मैं कि इंद्र का पुत्र था बाली, इसलिए उसने विधि का विधान खोल के देख लिया था, सुनो देख लिया था कि अगर सूर्य की शादी रोमस होगी, मेरा पुत्र बाली मर जाएगा। तो कारण ये हो गया कर्म। अगर इसने सुग्रीव की पत्नी अपने घर में रखी हुई थी, और इसको इसलिए 8/4 के एरिया में मारा है, हॉस्पिटल ले जाने लायक नहीं छोड़ा। फल की बात कर रहे हो आप? कर्म ना, काल 24 घंटे मारे, काल और कर्म। अच्छा अंकल जी, ये क्यों लिखवाया फिर आपने रमन कैंसर सोसाइटी? कौन से डॉक्टर से इलाज करते थे? कि इन्होंने, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ ना, इनकी वजह से खड़ा हूँ। अच्छा, कौन से डॉक्टर इलाज करते थे? डॉक्टर बलविंदर सिंह जी थे जो मुरथल में आते थे। अच्छा, और वहाँ अरविंदर जी
दूसरे डॉक्टर कौन से? हरिंदर जी उनके पार्टनर हरिंदर जी, हैं, अच्छा। मालिक जी हैं बड़े। जी। तो यहाँ पर आते थे मुरथल, कैथल और पानीपत, हर वीरवार को मुझे देखते थे। चलो ये देखो आपने, ये देखो अंकल जी की तो रामायण महाभारत लंबी है, कह रहे ये लिख दिया प्रथम श्री गणेशाय नमः नमामि सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। आप सभी माननीय जनता जनार्दन से विनम्र निवेदन है कि अपने निवास स्थान से बाहर जाते हुए सर्वाधिकार सुरक्षित लाइसेंस नंबर L14-176/64 वाल्मीकि रामायण अनुसार 3 मुख्य श्री राम जी के शुभ उपदेश को कभी ना भूले। लाइफ ओके लिविंग कोड के क कारण कर्म और काल। हाँ, कारण कर्म और काल, ये है ट्रिपल के का फार्मूला। और चौथा के अड़गड़िया कर्मू। क्यों जी? चलो फिलहाल अंकल जी ने बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी है, इसलिए इनको क्रोध इसलिए उठता है, इनकी बातों को मजाक में ले लेते हैं, नजरअंदाज करते हैं लोग। अनुरोध करता हूँ, सोनीपत के अंदर तो मैंने ये बैनर लगा दिए हैं। हाँ। तो सरकार को यही, मेरे को पिछले हफ्ते मैंने परिवहन मंत्री जी आए थे सोनीपत में 21 तारीख को, उन्होंने नीचे सबको ऑर्डर किया, डीसी एसपी को भी, इस लड़के की बातों को सुनो और सबको कहा कि पेंटर लेकर जहाँ जीटी रोड पे लिखवा दो। और मैंने गारंटी दी है, पिछले महीने की अखबार उठा के देख लेना, 1 महीने की अखबार उठा के देख लेना, अगर 75% एक्सीडेंट अपराध कम ना हो जाए तो तुम्हारा जूता और मेरा सर। कैसे मैं होंगे, भगवान की, कैसे होंगे कम? जैसे जी जो लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ। वो पढ़ लेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो उनको नहीं समझ इस चीजों की, अनपढ़ हैं, वो रह जाएंगे। धीरे धीरे वो 25% भी खत्म हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। अगर उसके बाद भी अगर कोई अपराध करता है तो उज्जैन जेल के हमने 2500 कैदी आजाद कराया। मैं रामचंद्रम का शिष्य हूँ। गंगानगर जेल के हमारे भगत हंसराज जी का आना जाना है, हर जेल के अंदर हमारे गुरु जी का आना जाना है। उनके ऑर्डर से जिसके अधिक 10 साल 15 साल सजा है, 10 साल उनकी माफ करवा दी डीसी एसपी को कहकर। 4 साल वो काट चुका है, 1 साल उसकी माँ के पास ट्रांसफर। चलो अंकल जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, आपने अंकल जी की कौन कौन सी बातें समझ में आई, कमेंट करियो। और अंकल जी की जो पीड़ा है वह पीड़ा आप तक पहुंच गई, और जब पीड़ा पहुंच गई तो उस पीड़ा के ऊपर काम करो, और उस पीड़ा का खत्म होते अंकल जी के जो भीतर जो कीड़ा, यानी कि समाज को ठीक करने का कीड़ा, वो कीड़ा भी जिम मरेगा, जिम तामीन की पीड़ा समझोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी को सबको मैंने अपनी मेल आईडी से मेल भेजी हुई है, भेज दी। रूखा शिष्य पवन रामशरणम gmail.com से भेजी आपसे हुई है। किसी को संपर्क करना है तो नंबर क्या है आपका? मेरा फोन नंबर 98 967 53 490 है। 98 967 53 490। हाँ जी, हाँ जी, 92 156 53 490। चलो जी कर दियो शेयर, और अपनी कमेंट बॉक्स में इसको लेकर के, इस पागलपंथी को लेकर के अपनी राय दियो। और डॉक्टर साहब ना पिछले महीने 15 तारीख को बैडमिंटन खेलते हुए एक्सपायर हो गए। अब मैं डायरेक्ट वहां से जाकर दवाई लेकर आया हूँ हरिंदर जी से। बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चलो भाई, अंकल जी की बात सुनकर घुसड़म घुसड़ाम वाली स्थिति हो रही है, लेकिन मेरे दिमाग में चीज क्लियर है, इनकी पीड़ा को आप लोग दूर कर पंजाबी गौरव संघ के प्रधान जी हैं। जी जी जी। क्या नाम प्रधान जी? पवन कुमार है, वाह, प्रधान नाम राशि, नाम का कॉपीराइट लगाएंगे आपको। और एक राजकुमार सरदाना जी हैं, और दिल्ली हमारे रामशरणम के जो निष्काम सेवादार अमन सेठी जी हैं, और ये हमारे गुरु जी हैं जो चिंतपूर्णी मंदिर के क्या नाम है? कार्यकर्ता है। आपका शुभ नाम सर? जगमोहन भारद्वाज जी हैं। चलो जी, तो मैं इनके राजकुमार